तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मजाक नहीं, ये कलर सच पे तुम्हें बहुत सूट होता है। जैसा तुम कहो। अच्छा, रात होने वाली है, मैं चलता हूँ, कल सुबह एयरपोर्ट पे मिलते हैं, ठीक है? राघव, हम दोनों दोस्त हैं, तुम आज रात को यहाँ रुक सकते हो। और वैसे भी कल हमारा हस्बैंड वाइफ का नाटक लाइव मोड पे सबके सामने शुरू होने वाला है। स्टे हियर, तुम यहाँ बाहर सो जाना, मैं अंदर रूम में सो जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ। तो I'll see you later। आरोही, एक मिनट, ये तुम्हारी रिंग मुझे सड़क पे मिली थी, सोचा था तुम्हें दे दूंगा पर दिमाग से निकल गया, इसे प्लीज तुम रख लो। तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना, सो फॉरगेट इट, वी डन। जब कुणाल ने मुझे ये रिंग देके प्रपोज किया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने दुनिया जीत ली। तो मैंने अपना सब कुछ, मेरा दिल, मेरा वक्त, मेरी खुशियां, यहाँ तक कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स भी उसको दे दी थी। और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। राघव, मेरा प्यार इतना यूजलेस था क्या? आरोही, मैं कुछ कह सकता हूँ? यूजलेस तुम्हारा प्यार नहीं, वो इंसान था। देखो, जिंदगी में कचरा और रिग्रेट जितना कम होना उतना अच्छा होता है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि उस जैसा बेकार आदमी तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। यू शुड बी ग्रेटफुल। काश मैंने उस पर इतना भरोसा नहीं किया होता, आज मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर रही होती। अब मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी शादी के लिए अकेले खर्चा कैसे उठाएगी। छोड़ो ये सब, मैं भी कहाँ अपनी सैड स्टोरी से तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ। सो सॉरी फॉर दिस अननेसेसरी ड्रामा। आरोही प्लीज, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राघव, मेरे लिए ये रिंग मेरी खुशी नहीं, बल्कि कुणाल के दिए हुए धोखे और उसके जख्म का सबूत है। आग लगा दो उस रिंग को प्लीज। आई डोंट वांट टू सी। साइज 7। हेलो सर, आप कहाँ हैं? मैं सुबह से हर सड़क, हर गली, हर चौक में आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी नजर ही नहीं आई। मतलब ऐसे कोई अपने के साथ करता है क्या? आप कहाँ हो सर? आप ठीक तो हो ना? रिलैक्स अभिषेक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। अच्छा सुनो, मैं कल सुबह उदयपुर पहुँच रहा हूँ, तुम भी पहुँचो। तुम्हें मेरी शादी की तैयारियां करनी है। शादी? आप शादी कर रहे हैं? ये सब कैसे, कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है, कल मिलकर समझाता हूँ। फिलहाल तुम कल सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर उदयपुर पहुंचो। एंड यस, एक डायमंड सॉलिटेयर रिंग लेकर आना, साइज 7। ओके सर, काम हो जाएगा। आरोही, तुम लाइन में लगो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ओके। ओके। तुम कटी पतंग जैसे यहाँ पर भी आ गई। मेरा पीछा करना कब छोड़ोगी तुम्हारे ही? सच I swear, ये तो लिटरली कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। Wherever you go, she follows. You know what, Arohi? I have a friendly advice for you. मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, समझी? और वैसे भी ट्रे उठाने वाले हाथों में कभी भी ताज नहीं जचता। तुम दोनों का दिमाग घूम गया है क्या? या तुम दोनों की बकवास करना हॉबी है? मुझे तुम्हारे ये झूठे, मक्कार और सेल्फिश बॉयफ्रेंड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जीरो इंटरेस्ट। #blocked for life। सुनो आरोही, अपनी ना हद में रहो। उप्स, सच बोल दिया तो बुरा लग गया ना? तुम्हारी धोखेबाजी का सब्सक्रिप्शन मेरी लाइफ से कैंसिल हो गया। थैंक गॉड मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया था। बेबी, तुमने वो कहावत सुनी है, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अब बेचारी का वही हाल हुआ है। तुम जैसे इतने अच्छे लड़के ने इसे लात मार दी है तो बेचारी डिसअपॉइंट हो गई, फ्रस्ट्रेट होकर अपना गुस्सा निकाल रही है। यू नो व्हाट, एक्चुअली ना मुझे इस पे तरस आ रहा है। देखो बेचारी अकेली ही जा रही है कहीं।
Poor thing. अकेली नहीं है वो, आरोही के साथ मैं हूं, इसका हस्बैंड। Oh my God, इतना अच्छा लड़का आरोही को कहाँ से मिल गया? जब बवाल हो यार तुम आरोही, तुम तो मुझसे भी आगे निकली। 24 घंटे में लड़का भी पटा लिया और शादी भी कर ली। क्या स्पीड है तुम्हारी बच्चलन औरत बनने की। न जाने कितने लड़कों को ऐसी चक्कर में फंसाया होगा तुमने। अपनी हद में रहो कुणाल। आरोही से माफी मांगो वरना बहुत पछताओगे। माफी और मैं, ये तो नहीं होगा। वैसे क्या करेगा तू? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाने की? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! सर, इस आदमी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालिए। इसने मेरे बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा। एक और मारूंगा। सर प्लीज आप बाहर जाइए सर। इसमें देखिए हमारी कोई गलती नहीं है। इन्होंने मेरे कैरेक्टर पे पहले उंगली उठाई थी तो राघव ने, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए मैम, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे वायलेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब प्लीज बाहर जाइए, प्लीज जाइए। सर आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज रुकिए। सर प्लीज आप बाहर जाइए। इसी की गलती है, इसने मुझ पर हाथ उठाया। इसको बाहर निकालिए आप। हमें पता चल गया है गलती आपकी थी। सर आप दोनों बाहर निकलिए क्योंकि आप दोनों अब हमारी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब पागल हो गए हो क्या? रिस्पेक्ट चाहिए तो औरत की इज्जत करना सीखो पहले। बिजनेस क्लास में क्रिमिनल्स भी ट्रैवल करते हैं। सर आप बाहर जाइए। मैं तुम्हें देख लूंगा। आज तो तुम बच गए, but now you wait. Come on. सॉरी। थैंक यू सो मच सर हमारी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके मैम, उनकी वजह से आप दोनों को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके लिए हम सॉरी है। हम अपनी एयरलाइन की तरफ से आप दोनों को बिजनेस क्लास का टिकट देना चाहते हैं। व्हाट? बिजनेस क्लास? सॉरी लेकिन हम बिजनेस क्लास टिकट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैम ये हमारी तरफ से कंपैशनेट है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। सच में? थैंक यू। सुना तुमने राघव, बिजनेस क्लास टिकट। अपनी लाइफ में पहली बार बिजनेस क्लास में। ओह माय गॉड, सो एक्साइटेड। जस्ट एंजॉय इट। एक काम करो आरोही, तुम आगे बढ़ो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। You go and rest. Thank you. वी आर रियली सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि आप इधर राघव कपूर है। अच्छा हुआ कि मिस्टर अभिषेक ने मुझे मैसेज कर आपके बारे में बता दिया, वरना हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। It's okay. Nothing to worry about. अच्छा, put the luggage in the craft and make sure the flight is on time. पता है राघव, मेरी लाइफ भी प्लेन की तरह ही है। कभी हाई, कभी बहुत लो और कभी एकदम टर्बुलेंस से भरा ड्रामा। ट्रस्ट मी। लेकिन आई एम सो हैप्पी टुडे। बिजनेस क्लास फ्लाइट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं एकदम क्लाउड 9 पे उड़ रही हूँ और जो जन्नत है वो एकदम मेरे पाँव में है। बहुत मजा आ रहा है आज मुझे, सच में एकदम फुल ऑन हेवन वाला वाइब्स। पर राघव, ये तो तुम्हारी भी पहली फ्लाइट होगी ना? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। कहीं आरोही को मेरे झूठ के बारे में पता तो नहीं चल गया? आरोही, एक्चुअली मैं ना तुम्हें पहले। तुम आम इंसान नहीं हो, तुम मेरा लकी चार्म। कैन यू बिलीव, जब से तुम मेरी लाइफ में आओ, मेरी लाइफ में सब पॉजिटिव 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 हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नेगेटिव चीजें सारी हवा में उड़ के भाग गई है। आई मीन, कुणाल और काजल को उनके किए की सजा अपने आप मिल गई और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। मतलब oh God. I'm so happy that you are in my life. I'm so happy that I found you और
तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इट्स माय प्लेजर। बेबी बेबी बेबी, ये देखो, कब से बुक कर रहा हूँ मैं, एक भी टिकट बुक नहीं हो रही। हर एयरलाइन ने मुझे बैन कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। हाउ इज दैट पॉसिबल बेबी? तुम तो हमेशा बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हो। हाउ कैन दे बैन यू? ये बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? लग तो रही है, बट ये आरोही का कुछ तो कांड है। डोंट बी सिली बेब। आरोही, उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि इतनी बड़ी एयरलाइंस में उसका कोई कनेक्शन हो। आई एम श्योर ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। मे बी, बट देन फिर हमें बाई कार ही जाना होगा। What? Road trip? No, babe. Road trip is clearly not my thing. आई नो इट्स नॉट योर थिंग, बट अब फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू गो बाई कार। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज। Okay. चले? इसलिए मुझे फ्लाइट पसंद नहीं है। गॉड, इट्स ओके, काम डाउन, लंबी लंबी सांसें लो। यू कैन होल्ड माय हैंड। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नमस्कार, मैं आपका कैप्टन जतिन सबरवाल बोल रहा हूँ। वी आर फेसिंग स्लाइटली टर्बुलेंस राइट नाउ, सो प्लीज अपनी सीट पर ही रहें और सीट बेल्ट बांध लीजिए। धन्यवाद। मम्मा। आखिर मेरी बेटी घर आ ही गई। बहुत मिस किया हमने तुम्हें बेटा। मम्मी, मैं भी सच में बहुत मिस कर रही थी आपको। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम राघव है, राघव कुमार। दादी कहाँ है? कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक राघव कपूर की वापस आने की खबर क्या सच है? लोगों का कहना है कि उनकी प्लेन क्रैश में मौत नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक नाटक था। हाँ, देखिए कौन है। कौन आया है? दादी। अरे मारी आरोही, कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ दादी, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक। थारे को और थारे पति को साथ में देख कर ना मारा तो सारा टेंशन, सारा दुख दर्द जैसे हवा में उड़ गए हुए। घनी खुशी हुई, घनी खुशी। ऐसा लग रहा है जैसे दिल हल्को हो गया। अरे थारा नाम क्या है? जीता रहे। दादी, मेरा नाम राघव है। राघव जी। अच्छा, राघव नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। कहीं तो वो राघव तो नहीं? दादी, मेरा पूरा नाम राघव कुमार है। वैसे भी राघव इतना आम नाम है, मतलब तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आपको हो गया। लेकिन मैंने आपके बारे में इतना सुना है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सच में। राघव बिल्कुल सही कह रहा है। ये आप टीवी देख देख के ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। ले बंद कर दे इसको। क्यों देखूं मैं? जब मेरी लाडो आ गई है, मेरा दामाद आ गया है, तो उनसे बातें करूंगी। हैं? और आरोही, तू बिल्कुल भी ना चिंता ना करना। तेरी शादी जो है ना, मैं बहुत धूमधाम से करने वाली हूँ। हाँ, कोई कमी ना छोड़ूंगी। माँ, उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, सारा इंतजाम हो चुका है। मैंने गैलेक्सी होटल में बात भी कर ली है और एडवांस पेमेंट भी दे चुकी हूँ। आरोही की शादी धूमधाम से होगी कि लोग देखते रह जाएंगे। इसके पापा नहीं है तो क्या हुआ, इसकी माँ इसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मम्मी, गैलेक्सी होटल वो 5 स्टार होटल है, वो कितना महंगा है। कोई और होटल नहीं बुक कर सकते थे हम? गैलेक्सी बुक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है। मम्मी, गैलेक्सी होटल 5 स्टार है तो क्या हुआ? क्या मेरी बेटी चांद से कम है क्या? और पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने बचपन से ही तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। मेरा सपना था कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूं, और देखना बिल्कुल वैसे ही होगा। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कुछ भी जानने का मौका ही नहीं मिला। तुम दोनों मिले कैसे थे? सड़क पर।
वो कंफ्यूजन एकदम सिंपल है। वो क्या हुआ था ना कि सबसे पहले हम रोड पे क्रैश हुए थे, मेरा मतलब रोड पे मिले थे, लेकिन दादी जो असली ऑफिशियल डेट है ना वो हमने रेस्टोरेंट में अनलॉक की थी। इट्स लाइक सॉफ्ट लॉन्च ग्रैंड प्रीमियर, इसलिए राघव को हमेशा लगता है सड़क और मुझे लगता है रेस्टोरेंट। एम आई राइट राघव? बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा तो ये बात है, मतलब तुम दोनों को पहली नजर वाला प्यार हुआ, जैसे मुझे और तुम्हारे पापा को हुआ था। एक ही बार में उन्हें देखकर एहसास हो गया था मुझे कि सारी जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहती हूँ। आरोही बेटा, तुम्हें भी ऐसी फीलिंग आई थी? मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था आंटी जी, जब मैंने आरोही को पहली बार देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो पल थम सा गया, जैसे मेरी तलाश खत्म हो गई हो, जैसे मुझे वो लड़की मिल गई हो जिसका इंतजार मुझे जिंदगी भर से था। थोड़ा ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रहा है। और नॉटी भी बहुत है ना। अब मम्मी बहुत टेस्टी है सब्जी, थोड़ी और दो ना प्लीज। बेटा, तुमने कहा था कि राघव ने तुम्हें प्रपोज किया था और तुम्हें रिंग भी दी थी। रिंग कहाँ है बेटा? वो आरोही, ये तुम्हारी रिंग सामान पैक करते वक्त तुम वहीं भूल आई थी। अच्छा हुआ तुमने ये रिंग उठा ली, मैं कितनी बुद्धू हूँ, मैं कहीं पे भी सामान रख के भूल जाती हूँ। ये रिंग देखो मम्मी, ये रही रिंग। झल्ली है ना। वाह बेटा, डायमंड की रिंग लगती है। लगता है राघव तुमसे बहुत प्यार करता है। हमारी छोरी तो सारी छोरियों में बेस्ट है और हमारा दामाद बेस्टम में बेस्ट है। अच्छा बेटा, जल्दी से खाना खत्म करके अपने रूम में जाके रेस्ट कर लो। कल से शादी की तैयारी भी तो करनी है। अपने रूम में मतलब एक ही रूम में? मम्मा लाइक सीरियसली? वो अभी तो बस हमारी कोर्ट मैरिज हुई है, वो असली रस्में तो अभी बाकी है ना। ये मुझे बहुत टू सून वाली फीलिंग आ रही है। और वैसे भी मेरी मारवाड़ी मम्मी कब से इतनी मॉडर्न हो गई? अरे बेटा, जमाना बदल चुका है और वैसे भी ऑफिशियली आप दोनों तो अब पति पत्नी हो ना। मुझे तो क्या, तुम्हारी दादी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों माँ? बिल्कुल ठीक कह रही हमारी बहू, हमारे को भी कोई प्रॉब्लम ना है। देखो भाई, जमाना सारा बदल गया है ना? सबकी सोच बदल गई है, तुम्हारे को क्यों प्रॉब्लम होएगा? मैं भी तो बदलूं ना फिर जमाने के साथ साथ। बस सुन लिया, चलो जल्दी खत्म करो और रेस्ट करो। जी। सो सॉरी राघव, तुम्हें मेरी वजह से डेली सोप का ड्रामा झेलना पड़ रहा है, पर क्या कर सकते हैं ना, उनके लिए तो हम ऑफिशियल पति पत्नी है ना। थोड़ा सा और मैनेज कर लो, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ अब। ओके, तुम ना इतना स्ट्रेस प्लीज मत लो, ये मुझे दे दो। तुम आराम से पलंग पे सो जाओ, मैं यहाँ आ जाऊंगा आराम से। आई विल स्लीप हियर। यहाँ? तुम्हारी बॉडी के हिसाब से ये छोटा नहीं है? नहीं, छोटा है पर मुझे फिट होना भी आता है, मुझे आदत है। You sure? Okay. Be comfortable. Yeah. वैसे राघव, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? ये मैंने खरीद ली। वो मुझे पता था कि जो सिचुएशन डाइनिंग टेबल पे आई थी ना वो आ सकती है, तो इसलिए मैंने पहले ले ली थी, बस तुम्हें देना भूल गया था। पर राघव, ये तो रियल डायमंड है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये रियल नहीं है। ये रियल है? ये कॉपी है, डुप्लीकेट है। शनि बाजार में मिलती है ऐसी, बहुत ज्यादा सस्ती है। सच में? ये एकदम रियल वाली फीलिंग दे रही है मुझे। हाथ की कारीगरी है। ओके, ठीक है तो आफ्टर यू प्लीज। एनीवे, गुड नाइट। आओ। क्या हुआ? ओह गॉड, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ, दिखाओ।